जूम पे हैं। एक बार अपनी टीम को ज्यादा वापस कॉल करके, क्योंकि जूम सेशन फुल हो चुका है। तो मैं स्वागत करता हूं सर का। प्लीज वेलकम आदरणीय सर। प्लीज वेलकम सर। बहुत स्वागत है बहुत सर। शुक्रिया। शुक्रिया, धन्यवाद धनराज जी और सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज तो हमारा स्वतंत्रता दिवस है ना, एक आज़ादी का पर्व है आज। और आज़ादी का पर्व हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। पर हम आज़ादी का पर्व मनाते हैं पर औपचारिक तौर पे ही मना पाते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में बहुत कुछ होता नहीं है कि हम क्या करें। परंतु ईश्वर ने, परमात्मा ने, ऊपर वाले ने हमें एक ऐसा सिस्टम दे दिया है कि अब हमें औपचारिक तौर पे मनाने की जरूरत नहीं है। अब हम असली तौर पे मना सकते हैं इस आज़ादी के पर्व में। उन वीर कुर्बानियों को याद करते हुए हम एक संकल्प ले सकते हैं और आज के दिन को यूं ही गंवाना नहीं है जैसे अब तक गंवाते आए हैं। आज के दिन में जिंदगी के जो बहुत सारे जो ऐसी गलत फहमियां हैं, जो हम अपने आप को बहुत मामूली माने हुए बैठे हैं, वो सारी धारणाओं को आज मुक्त करना है। आइए कुछ पंक्तियों के साथ बातचीत शुरुआत करते हैं। आजादी का दिवस नकली खूब मनाया है, आज असली मनाते हैं। मतलब हमने औपचारिक तौर पे बहुत मनाया है, आज असली रूप में मनाते हैं इसको। आजादी का दिवस नकली खूब मनाया है, आज असली मनाते हैं। प्राण गीत को सफल बनाने की कस्में हम सभी खाते हैं। प्राण गीत को सफल बनाने की कस्में हम सब खाते हैं। ये देश हमारा है, ये देश हमारा है, हम देश के काम आएंगे। देश की हर समस्या को हम मिलकर सुलझाएंगे। नए भारत का निर्माण ही आरसीएम का मकसद है। इस मकसद को पूरा करेंगे, यही हमारी जिद है। तो हम आज के दिन अपने आप को और भी ज्यादा उन प्रेरणाओं से, उस दिव्य प्रेरणाओं से ओतप्रोत करेंगे कि बहुत हो गया। हम न जाने किन किन धारणाओं में, न जाने किन किन कमजोरियों में, न जाने किन तुच्छ इच्छाओं में इस देश को कैसा बना बैठे। अब एक मौका आया है, ऊपर वाले ने हमें आशीर्वाद दिए, अद्भुत शक्तियां दी है, अद्भुत तरीके दिए हैं, जिसके माध्यम से आज इस संकल्प को हम अपना प्रगाढ़ करेंगे कि अब इस आरसीएम के माध्यम से नए भारत का निर्माण करेंगे। एक ही मकसद रखना है, जैसा कि धनराज भैया ने भी बोला था। मकसद एक रखो, नए भारत का निर्माण। सब आपस में इतने प्रेम से भर जाएं कि सब एक ही महसूस करने लग जाएं कि हम सब एक हैं, अलग अलग हैं ही नहीं। सबकी उन्नति में ही हमें आनंद आता है। तो एक है, एक बिल्कुल एकता आ जानी चाहिए, एक संगठन बन जाना चाहिए, एक शक्ति बन जानी चाहिए। और हम क्या हुआ कि हम बहुत सदियों से उन गलत परंपराओं में जीते हुए, उन छोटी छोटी इच्छाओं को पाले हुए हम ऐसे हो गए कि हम अपना वजूद ही खो बैठे। इंसान का जो असली वजूद है उसको हम खो बैठे हैं। ऊपर वाले ने आरसीएम के माध्यम से हमें एक ऐसी शक्ति प्रदान की, ऐसा एक तरीका प्रदान किया है कि अब हमें उन छोटी इच्छाओं के पीछे भागना नहीं है, उन तुच्छ इच्छाओं के पीछे जीवन को व्यर्थ नहीं करना है, बल्कि इस जीवन का सही अर्थ निकालना है। अब क्यों, अब क्या मजबूरी है हमारी? अब तो कोई मजबूरी रही नहीं ना। मजबूरी थी तब तक ठीक था, अब तो कोई मजबूरी नहीं रही है ना। अब तो ईश्वर ने हमें ऐसा तरीका दे दिया है कि जो कोई नहीं कर सकता वो हम कर सकते हैं। हम उस देश की हर समस्या को दूर करने का अनुष्ठान कर सकते हैं। तो जब इतनी शक्ति आ गई है तो हमें स्वार्थी बनकर क्यों जीना? हमें उन छोटी इच्छाओं में, उन छोटी बातों में अपने आप को क्यों डुबोना? क्यों अपनी सारी एनर्जीज को, क्यों सारी ऊर्जाओं को हम उन छोटी छोटी जरूरतों में, छोटी छोटी इच्छाओं में पूरा करें? आज तो आजादी का पर्व है। आज तो हमें उन वीरों की याद आती है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। सोचिए, ख्याल कीजिए, जो एक शख्स इस देश की आजादी के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकता है, क्या हम अपनी उन तुच्छ इच्छाओं का त्याग नहीं कर सकते?
क्या हम उन गलत आदतों का त्याग नहीं कर सकते हैं? हमें जागना होगा, हमें अलग नजरिए से देखना होगा इस जिंदगी को, हमें इस आरसीएम को अलग नजरिए से देखना होगा। ये कोई पेट भरने का साधन नहीं, ये दो पैसे कमाने का साधन नहीं, ये नए भारत के निर्माण का एक अस्त्र है। और इससे कम सोचना, मैं कहूंगा, वह एक गुनाही है। इससे कम अगर सोच रहे हैं तो हम न तो अपने आप के प्रति न्याय कर पा रहे हैं, न हम आरसीएम के प्रति न्याय कर पा रहे हैं, न इस देश के प्रति न्याय कर पा रहे हैं, और न ऊपर वाले को हम अहोभाव से या वो जो रिटर्न कर पा रहे हैं, जो दे पा रहे हैं, जो ऊपर वाला हमें देना चाहता है। और जैसे ही आप अपने आप को इन विचारों से ओतप्रोत करेंगे, उस विराट स्वरूप को दर्शन करोगे, और आपके जीवन में वो दिव्य कमल खिल जाएंगे। आपके भीतर से आपको अद्भुत शक्तियां नजर आने लग जाएगी। जो काम अभी आपको काम लगते हैं वो आपको मजाक लगने लग जाएंगे। जो आप अपने आप को अभी छोटा सा समझे हुए हैं, आप विराट के दर्शन कर पाएंगे अपने भीतर के। तो आज का दिन को यूं ही नहीं गंवाना है। आज के दिन हम सबको एक संकल्प, प्रगाढ़ संकल्प मन में लेना है, और जितनी भी गलत फहमियां हैं उन सबको दूर करना है। और ऊपर वाले ने क्या व्यवस्था की है? ऊपर वाले ने दोहरा व्यवस्था की है। ऊपर वाला कहता है कि तुम अपने जीवन की आवश्यकताओं की चिंता मत करो, तुम उनको भूल जाओ, तुम सिर्फ सिर्फ नए भारत के निर्माण की चिंता करो। मैंने तुमको एक ऐसा सिस्टम दिया है कि तुम्हारी आवश्यकताएं अपने आप पूर्ति हो जाए। क्यों इनके पीछे पड़े हो? क्यों इस चिंता में डूबे हो? क्यों ये छोटे छोटे बातें करके और तुच्छ इच्छाओं की बातें करके तुम अब क्यों छोटे बने हुए हो? अब तो बड़े बन जाओ। अब तो विराट के दर्शन करो, अपने भीतर जो विराट है। अब तो उन महान उद्देश्य से अपने आप को ओतप्रोत करो, जीवन का असली स्वरूप देखो। जो मैंने तुम्हें यहाँ धरती पर भेजा है, उसका असली दर्शन करने का वक्त आ गया है। किन गलत फहमियों में जी रहे हो? अब तो छोड़ दो। बाहर की दुनिया को मत देखो। तुम्हारे पास है, वो अद्भुत है, वो किसी के पास नहीं। तुम अभी भी बाहर की दुनिया को देख रहे हो, बाहर की दुनिया के रीति रिवाज से काम कर रहे हो। अभी भी तुम उन चीजों से बाहर नहीं आ पा रहे। तो ऊपर वाला कहता है, जागो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, ये जागने का समय है। किन चीजों में तुम खो गए? सिर्फ और सिर्फ पूरा आरसीएम परिवार एक शक्ति के रूप में नजर आना चाहिए। पूरा आरसीएम परिवार इस देश के कल्याण के लिए जुट जाना चाहिए। अपनी तुच्छ इच्छाओं को छोड़कर आज एक मजबूत संकल्प ये मन में लेना है कि हम सिर्फ जिएंगे, देश के लिए जिएंगे। हम जिएंगे और मरेंगे, आरसीएम तेरे लिए। आरसीएम के लिए नहीं, आरसीएम तो माध्यम है, पर आरसीएम के लिए का मतलब है इस देश के लिए। आरसीएम और देश एक पर्यायवाची शब्द है। आरसीएम और इंसानियत का जो सही स्वरूप, दिव्य स्वरूप, ये पर्यायवाची शब्द है। आरसीएम एक शब्द है, इसमें बहुत गहरे राज छिपे हैं। ये अनेक शब्दों का एक संयोजन है। ये अनेक शब्दों का एक संयोजन है। जिंदगी में बहुत सारे मौके अगर मिलते हैं और उन मौकों को हम पहचान नहीं पाते हैं, तो आप खुद सोचोगे कि पश्चाताप के अलावा हमारे हाथ में आने वाला क्या है। आप खुद सोचिए, अच्छी तरह से दिव्य दर्शन कीजिए, इस दुनिया को दिखाइए कि जो आरसीएम के रूप में जो हमें जो मौका मिला है,
क्या पेट भरने का मिला है? जरा सोचिए, ख्याल कीजिए। डूबना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, अपने आप का मंथन करना पड़ेगा। और जरा सोचिए, क्या ये आरसीएम का जो अद्भुत मौका मिला, ये पेट भरने के लिए मिला है? जरा सोचिए। मैं सभी साथियों को आज जगाना चाहता हूं, अब हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम इसी तरह से अपनी तुच्छ इच्छाओं के पीछे अपने आप को बहुत छोटा बनाकर इस धरती पर जीते रहेंगे। मैं जगाना चाहता हूं, मैं आह्वान करना चाहता हूं, क्योंकि रोज रोज अगर यूं ही समय बिताते रहेंगे तो वक्त माफ नहीं करेगा हमको। हमें वक्त माफ नहीं करेगा। हम अपने आप को माफ नहीं करेंगे, वक्त तो चलो माफ भी कर देंगे। जब हम जाएंगे तो एक बहुत बड़ा पश्चाताप लेकर जाना पड़ेगा कि हमें एक मौका मिला था, लेकिन हम उसको काम में नहीं। अरे, मैं नादान था, मैंने उस पुकार को क्यों नहीं सुना? मैं नादान था। मैं अपने न जाने किन ख्यालों में, मैं न जाने किन आदतों में, न जाने इस दुनिया की कौन से दलदल में ऐसा गुम हो गया कि अपने आप को नहीं पहचान पाया, मैं आरसीएम को नहीं पहचान पाया। इस दिव्य प्रसाद को मैं यूं ही खो बैठा। ये पश्चाताप लेकर जाना चाहते हैं या जिंदगी को रोशन करके जाना? एक आत्म गौरव भरी जिंदगी जीने का मौका ये हासिल करके जाना चाहते हैं या एक पश्चाताप लेकर जाना चाहते हैं? और साथियों, ये तो तय है, ये तो दिख रहा है कि जो देश के लिए जिएंगे उनका तो अपने आप ही बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन जो अपने लिए जिएंगे, न अपना अच्छा होने वाला है, न देश का अच्छा होने वाला है। ये कौन सा न्याय है? ये कौन सा निर्णय है? ये किस अंधकार में हम इतने डूब गए हैं कि हमें वो दिव्य रोशनी दिखाई क्यों नहीं देती? तो साथियों, मैं आज उस दिल की अंतरात्मा से आपको पुकार कर कह रहा हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो सिर्फ आपको दिशा दे सकता हूं, मैं जगा सकता हूं। जो मेरा कार्य है, क्योंकि कर्म करता तो आप है, आपके प्रयासों से ये हो सकता है। मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तो एक जगाने वाला एक माध्यम हूं। आप, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो है आपके हाथ। आप कर्मशील है, आप करता है, आप, आपके माध्यम से इस धरती पर कुछ अद्भुत घटना हो सकती है। तो आपको वो भाव भरने पड़ेंगे। आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपकी सोच, आपके प्लानिंग सब एक अलग होगी। आपके अंदर भाव अलग होंगे, आपके आवाज में बात अलग होगी। और आप, नहीं तो आप कभी आलस आएगा, न कभी आपको लापरवाही आएगी, न कभी आपको अनुशासनहीनता आएगी, न कभी आपकी जुबान से ये निकलेगा कि मेरे से ये नहीं हो पाया, मैं ये नहीं कर सकता, मैं बोल नहीं सकता। ये सब कुछ खत्म हो जाएगा जब कोई इंसान देश के लिए जान तक दे सकता है। तो हम क्या इन छोटी छोटी कमजोरियों की कुर्बानी नहीं दे सकते? कोई बहाना बाकी नहीं रहना चाहिए आज की डेट में। कोई कमजोरी जीवन में बनी नहीं रहनी चाहिए। कोई हार का शब्द जुबान पे आना नहीं चाहिए। असली असली आजादी का दिवस तो यही होता है, असली स्वतंत्रता दिवस तो यही होता है। बाकी नकली ही मनाना है, हमकी तो आदत हो गई सबकी। हमने नकली मनाना बहुत सीखा है। हम दिखाते हैं, दिखावेबाज। दिखावे को कितने दिन चलेगा ये दिखावा? दिखावा नहीं चलता। असली कार्य करना, बाहर की दुनिया से हमें मुक्त होना पड़ेगा। हमें अपने भीतर आना है, ये भीतर आना है। मैं फिर आपको अंतिम पुकार करता हूं, ये जो मौका है, ये अद्भुत जो तरीके आपको ऊपर वाले ने दिए हैं, ये ना मिलेंगे भैया, कहीं नहीं मिलेंगे।
न मिला है न मिलेंगे। हमें अपनी सोच को दिव्य बनाना, दिव्य बनाना। और बातों में नहीं जीना, बातों में नहीं जीना है, भाव में जीना है। आपके शब्दों से क्या निकल रहा है वो मायने नहीं रखता है, आपके भाव में क्या है वो मायने रखता है। क्योंकि हम शब्दों में बहुत जी लिए, हम बड़बोले हो गए, हम बहुत बड़ी बातें करते हैं। और ये देश में एक परंपरा हो गई कि यहाँ हर कोई बहुत बड़ा बोलता है। तो बड़ा बोलना और छोटा करना, ये कौन सी नियति है? ये क्या परंपरा है? इन परंपराओं को तोड़ना पड़ेगा कि हम बोलते नहीं, हम करते हैं। हम करते हैं, हमारे कृत्य बोलते हैं, हमारे परिणाम बोलते हैं। और हम बार बार ये बात करते हैं कि परिणामों के बिना कोई कहीं हमारी बात सुनने वाला नहीं है। और परिणाम क्या है? परिणाम है घर घर इस संदेश को पहुंचाना, एक ऐसा संगठन का निर्माण करना जो सिर्फ देश के लिए सोचता है, देश के लिए जीता है। एक ऐसे संगठन का निर्माण करना जो देश की हर चुनौती, हर समस्या को दूर करने में जुटा हुआ है। एक ऐसे संगठन का निर्माण करना है जहां होता है सिर्फ प्रेम प्रेम प्रेम। ये नफरतें पैदा करने के लिए हम इस धरती पर आए क्या? और ये सारा कारण क्या है? क्योंकि हमने अपने जीवन की तुच्छ इच्छाओं को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया है। और ये सबसे बड़ा भटकाव है। इससे नहीं निकलेंगे तो हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता है। इनको त्यागना पड़ेगा और उस विराट के स्वरूप में आना पड़ेगा। मैं बहुत समझाने का, बहुत पुकार करने का कोशिश करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्या जंजीरें हमारे बंधी हुई है, क्यों हम समझ नहीं पाते। और ऐसा खूबसूरत सिस्टम हमें मिला है कि हमारी तुच्छ इच्छाएं तो यूं ही पूरी हो जाती है। उसके लिए तो कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं रहती, लेकिन हम क्यों उनको नहीं छोड़ पाते? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज हम सब साथियों का हृदय परिवर्तन नहीं होता है तो मेरा न बोलना सार्थक है, न आपका सुनना सार्थक है, न हमारा जीना सार्थक है। कुछ सार्थक नहीं है। और ये आजादी के पर्व की तो हम बात करने के लायक भी नहीं है। हमें भारत माता के जय बोलने के हम लायक नहीं, क्योंकि ऊपर वाला कहता है तू क्या जय बोल रहा है? तू तो अपने पड़ोसी के भी बारे में नहीं सोच रहा और तू भारत माता की जय बोल रहा है। थोड़ा अंदर तो झांक के देख गिरावान। ऐसी झूठी जय बोलने से कुछ नहीं होता है। रग रग में भारत माता होनी चाहिए, रग रग में। तो आज ये छोटा मोटा नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा। पूरी जागृति पैदा करो आरसीएम परिवार में, चेताओ। पहले पहले ये ठीक करो, है ना। हम ऊपर ऊपर की चीजें ठीक करने में लगे हुए हैं, हमारा बेसिक ठीक नहीं करेंगे तो ऊपर से कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। पूरे जगत में, पूरे आरसीएम परिवार के एक एक साथी में ये मैसेज जाना चाहिए कि हमको आरसीएम क्यों मिला है और हमें आरसीएम में आकर क्या करना है। एक ऐसा मजबूत संगठन बनाइए जो इस देश में जाना जाना चाहिए कि ये कोई एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। बोल तो दिया कि हम एक राष्ट्रीय स्तर के बड़े अभियान में काम करते हैं या सेवाएं देते हैं, लेकिन उसको बनाओ तो सही। क्योंकि हम जब तक झूठ के सहारे जीने की कोशिश करेंगे ना, झूठ के सहारे चलने की कोशिश करेंगे, तो हम सफल कैसे होंगे? मुझे बताइए, कैसे सफल होंगे? नकली तो हम, कोई भी नकली चीज आती है तो हम उसकी निंदा करते हैं कि ये नकली है, ऊपर केवल छाप लगी हुई है, ये अंदर तो नकली है। बोले ये दूध नकली है, ये मिठाई नकली है, मसाले नकली है, बहुत बेकार है, ले मत लेना। अपने आप को तो असली बना लो भैया, दूसरे तो नकली की आप छोड़ रहे हो, अपने आप को असली बनाओ।
कि हम नए भारत के निर्माण के बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर के अभियान में अपनी सेवाएं देते हैं। और जब ये शब्द आपकी जुबान से निकलता है, आप असली बनो, नकली मत बनो, असली बनो। ये शब्द इसीलिए दिए हुए हैं, ये शब्द इसलिए नहीं दिए हैं कि हम अपने सामान बेच के और आ जाएं। ये शब्द इसलिए दिए हैं कि भाव हमारे भीतर आए, क्योंकि नकली कोई पसंद नहीं करता, नकली कोई पसंद नहीं करता है, सब असली पसंद करते हैं। तो आज मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि आज अगर आप वैसे के वैसे ही हैं, आज भी वैसे के वैसे हैं जैसे कल थे, तो ये उचित नहीं। ये आरसीएम की तरफ से, आरसीएम के माध्यम से जो ऊपर वाला हमें कहना चाह रहा है, उसके प्रति ये जिम्मेदारी वाली बात नहीं है। आज तो इतना रूपांतरण होना चाहिए, इतना रूपांतरण होना चाहिए, इतना रूपांतरण होना चाहिए कि हम इस मैसेज को जन जन में पहुंचाकर एक एक साथी को आह्वान करें कि हम सब साथी अब असली तरीके से नए भारत के निर्माण के सच्चे सिपाही होंगे। ये एक बहुत बड़ी जरूरत है। आज सीने में उठ रहा एक उफनता ज्वार है, भारत माँ की सुन रहा हूं दर्द भरी पुकार है। भारत माता आज हमारी आतंक से इतनी सहम रही है, पुकार पुकार कर माता अपने बच्चों से ये कह रही है, मैंने तुम्हें आश्रम दिया है इस देश को बचाने को, ये अस्त्र तुम्हें सौंपा है एक नया भारत बनाने को। इस देश से अब तो गरीबी और नफरत को मिटा दो, एकता की लहर भर दो, आतंक को धरती से भगा दो। हम अब भी यदि अपनी नींद में सोए हुए हैं, छोटे छोटे बहानों में जिंदगी को डुबोए हुए हैं, आरसीएम को समझ लो ये तो सुनहरा ख्वाब है, जिंदगी में उठने वाले हर सवाल का जवाब है। ना ये बिजनेस है, ना ये रोजगार है, ना ये बिजनेस है, ना रोजगार है, ये तो एक अभियान है भारत माँ की शान बढ़ाने का। काम कोई ये महान है, ये मक्कारी का काम नहीं, नहीं लालच का व्यापार है, ये इंसान को भगवान बना दे कोई ऐसा चमत्कार है। किस सोच में डूबा है इंसान, किस नींद में इतना सोता है, सदियों सदियों में जाकर के कोई ऐसा करिश्मा होता है। मत कहना फिर कभी मेरी किस्मत का दोष है, मत कहना कभी मेरी किस्मत का दोष है, किस्मत तो द्वार पर खड़ी है देख ले यदि होश है। चाहो तो इससे हर किसी की जिंदगी में रंग भर दो, चाहो तो इससे इस देश का नक्शा बदल दो, तेज हवा की बात नहीं है, अब तो बस तूफान उठाओ, सारी शक्ति आज जगा लो, आग नहीं शोला बन जाओ। वक्त नहीं सोने का बिल्कुल, अब कुछ ऐसा कर जाना है, आरसीएम की ताकत को सारे जमाने को दिखाना। मैं सभी साथियों से क्षमा याचना करते हुए मैं अनुरोध करना चाहता हूं, बहुत सारे साथी अभी भी मेरी बातों को व्यावहारिक नहीं समझते हैं, वो कहते हैं आपकी बातें व्यावहारिक नहीं, वो नजरअंदाज करते हैं, वो इनको दरकिनार करते हैं। उनको लगता है कि टीसीजी की बातें काम की नहीं, ये दुनिया की बातें नहीं है। मैं सभी साथियों से अनुरोध करना चाहूंगा, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जो किसी के भी अहित की हो, किसी की भी अहित। मैं मेरा अहित कर सकता हूं, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जो किसी के भी अहित की हो। मुझे चिंता है, मुझे ऊपर वाले के जो आदेश मिलते हैं वही बात कर। अभी जो मैंने कविता सुनाई वो आज की नहीं है, ये 2005 की कविता है,
अंतस की आवाज में लिखी हुई, क्योंकि अंतस की आवाज की जो किताब है वो 2005 में ही आ गई थी। और आप आज जो हम बात करते हैं कि अभियान है, देखिए आप, प्रमाण है कि आरसीएम शुरू से ही अभियान के रूप में ही आया था। साफ लिखा हुआ है कि ना बिजनेस है ना रोजगार है, ये तो एक अभियान है। आज थोड़ी लिखा है। बहुत सारे साथी बोलते हैं कि पहले कुछ और बात करते थे, आज कुछ। भैया नहीं, आरसीएम शुरू से स्पष्ट है। आरसीएम का उद्देश्य शुरू से स्पष्ट है। ठीक है, पहले हम समझते थे कि आरसीएम का संदेश दे दिया है, सभी साथी उसी तरह से सोचेंगे, उसी तरह से करेंगे। लेकिन अब एक महसूस हो रही है कि हमें इसका दूत बनकर इस आवाज को कई तरीके से, प्रभावशाली तरीके से पेश करना पड़ेगा। हमें बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ेगी, हमें बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे, लेकिन अब चूकना नहीं है। ऐसे अगर वक्त गंवाते जाएंगे, आज 2005 और 2024 चल रहा है, आज 19 सालों में अगर हम आरसीएम को नहीं समझ पाए तो फिर तो ये क्या होगा। तो समझने के लिए एक पल काफी है, समझने के लिए एक इशारा काफी है, और नहीं समझना हो तो पूरी जिंदगी भी नाकाफी है। तो आज इस बात को आप और सुन लेना, बार बार सुन लेना, और मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको और मुझे क्या आदेश मिला आपसे बात करने का, उसको अच्छी तरह से समझ लेना। ये आज आज ही कर लेना, और अभी कर लेना। और आप कितने भी प्रोडक्ट दिखाओ, कितने भी प्लान दिखाओ, सबसे पहले अपने आप को उस लायक बनाओ जो आरसीएम के लिए होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन बातों को अच्छी तरह से समझिए, क्या कहना का भाव बन रहा है और क्या जरूरी है। वक्त को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं कीजिए, और हमारे हाथ में जो अद्भुत चमत्कार है, जिससे जाने क्या हो सकता है, जाने क्या हो सकता है, उसको व्यर्थ नहीं करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपके हवाले। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत अच्छे से आप और सब कुछ